बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज का हमारा टॉपिक है डेथ। बड़ा ख़ौफनाक टॉपिक है ये। तो सबसे पहले हम आते हैं डेथ के ऊपर कि डेथ क्या चीज़ है, डेथ किसे कहते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो पहले यानी ओल्ड कॉन्सेप्ट ये हुआ करता था कि भाई किसी की अगर दिल की धड़कन बंद हो गई है तो उसे हम कहते हैं कि ये मर गया है। लेकिन अब न्यू कॉन्सेप्ट डेथ का ये है कि स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ लंग्स और स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ हार्ट और स्टॉपेज ऑफ फंक्शन ऑफ ब्रेन। यानी ये तीनों चीज़ें जब स्टॉप हो जाए, अपने फंक्शन करना स्टॉप हो जाए, तो कहेंगे कि ये पर्सन डेड। प्लस में उस बंदे के सारे रेफ्लेक्सेस जो हैं हमारे पास, जैसे कॉर्नियल रेफ्लेक्स आता है, उसके अलावा और भी रेफ्लेक्सेस है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि डेथ की फॉरेंसिक मेडिसिन में मतलब क्या इम्पोर्टेंस है। चूँकि मैंने पहले भी बताया था फॉरेंसिक मतलब लॉ, मेडिसिन मतलब डिजीज़ या इंजरी। अब इसका क्या सीन है कि देखिए हमारे पास हमारी जो मेडिकल फील्ड है, मेडिसिन है, वो हमारी डिजीज़ या इंजरीज़ के से रिलेटेड होती हैं, ठीक है, उनको वो हील करती हैं। और दूसरी साइड पर फॉरेंसिक क्या होती है, फॉरेंसिक मतलब लॉ क्या करता है, लॉ जो है वो हील यानी डिजीज़ का काज पूछेगा कि किस वजह से हुई। हम तो भाई सिर्फ डिजीज़ या इंजरीज़ को हील करने की कोशिश करते हैं, मेडिसिन देते हैं, लेकिन जब फॉरेंसिक यानी लॉ आएगा तो वो कहेगा इंजरी क्यों हुई, कैसे हुई, यानी वो उसके काज पर आएगा। यानी फॉरेंसिक हमेशा हर चीज़ का काज पूछता है हमसे। तो यहाँ पर डेथ का क्या करेंगे, हम उसके कॉज पर जाएंगे कि डेथ क्यों हुई है, किस तरह से हुई है, डेथ का मतलब ऐसा क्या हुआ है कि इस बंदे की डेथ हो गई है। अब ऐसे जब हम सुनते हैं कि भाई किसी की डेथ हो गई तो हम उसका नाम बाद में पूछते हैं, पहले हम पूछते हैं कि भाई इसका रीज़न क्या है, क्यों मरा ये। उसके बाद जो है ये टॉपिक्स हैं जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ। चेंजेस हो गए, ठीक है, डेथ के। उसके अलावा सोमेटिक डेथ क्या है, सेलुलर डेथ क्या है। अब चेंजेस में भी जो है वो कुछ अर्ली साइंस होती हैं, कुछ लेट साइंस होती हैं। अर्ली साइंस में आ गई हैं लेवर मोर्टिस, राइगर मोर्टिस, आर्गर मोर्टिस, और लेट साइंस में पुट्रीफैक्शन, एडिपोसिव फॉर्मेशन, मम्मीफिकेशन। ये सारी चेंजेस डेथ के बाद होती हैं। इन सबको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब हम आते हैं चेंजेस के ऊपर। देखें जब कोई बंदा मर जाता है या देखिए मरने वाला होता है, इसका तो नहीं पता ना हमें। अब जब बंदा कोई मर जाता है उसके बाद ही डॉक्टर आता है, चेक करता है भाई कि ये बंदा वाकई मर गया है या नहीं। तो जब फ़ौरन बाद जब डॉक्टर को बुलाया जाता है तो वो क्या चेक करता है कि मतलब इसकी मतलब इमीडिएट चेंजेस चेक करता है। वो क्या हो रहा होता है उसमें, इनोवेशन बॉडी में होती है, यानी हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम उसका पूरा मतलब उसकी सीजेशन हुई होती है, यानी वो उसकी स्टॉपेज, इस फंक्शन का स्टॉप हो जाना, या सीजेशन ऑफ सर्कुलेशन, हमारा कार्डिक फंक्शन लॉस हो चुका होता है, और सीजेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, वो बंदा सांस नहीं ले रहा होता। ये चीज़ें चेक करता है। उसके बाद कुछ रेफ्लेक्सेस वो चेक करता है। अब हम आते हैं सोमैटिक या सेलुलर डेथ के ऊपर। सोमैटिक डेथ हम कहते हैं सिस्टम की डेथ हो गई। सिस्टम हमारे पास कौन से, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जैसे हम ऊपर पढ़ के हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सीएनएस सिस्टम, सीएनएस से पूरा ब्रेन आ गया और इनोवेशंस आ गए। सेलुलर डेथ मतलब सेल की लेवल पर डेथ हो जाए, सेल पूरा डैमेज हो जाए। अब एक और बात आ गई, देखें कुछ बंदे होते हैं मरने से पहले मतलब कह कर जाते हैं कि भाई अगर मैं मर जाऊं तो मेरा ये ऑर्गन या ये चीज़ या मतलब ट्रांसप्लांट कर दीजिएगा कि दूसरे बंदे को काम आ जाए। तो अब इसमें ये हमें ये देखना होता है कि हमें सेलुलर डेथ से पहले पहले ट्रांसप्लांटेशन करनी है। यानी देखें उसके एक ऑर्गन है, ठीक है, उसे जब ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब उसकी सेलुलर लेवल पर उसकी डेथ होना स्टार्ट होगी। अब इसकी एक लिमिट होती है। लीवर का जैसे 15 मिनट्स है, किडनी का 45 मिनट, यानी डेथ के फ़ौरन बाद, डेथ के बाद फिर 45 मिनट्स तक हम किडनीज ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, हम 15 मिनट्स तक हम लिवर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये चीज़ें हमें इतनी देर तक करनी होती, इसलिए एस्टिमेशन ऑफ टाइम ऑफ डेथ ज़रूरी होता है बहुत ज़्यादा। अब देखिए हम एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकते कि डेथ कब हुई, लेकिन फिर भी हम अंदाज़ा हम बता सकते हैं कि भाई 1 घंटे 2 घंटे, वो हम चेंजेस को देख कर बताते हैं। अब वो चेंजेस हमारी ये चेंजेस हैं सेलुलर डेथ में। अर्ली साइंस जो हमारी होती हैं, अल्गर मोर्टिस है, लेवर मोर्टिस है, राइगर मोर्टिस है, ठीक है। अब अल्गर मोर्टिस क्या होता है, ठीक है जी। तो हम आते हैं इमीडिएट चेंजेस के ऊपर। चेंजेस में जो इमीडिएट चेंजेस की सॉरी वो पीछे चला गया था। अच्छा जी, तो हम अल्गर मोर्टिस में बात कर रही थी। अल्गर मोर्टिस क्या होता है, मतलब टेम्परेचर चेंज हो जाए बॉडी का। देखिए कोई बंदा होता है मर जाता है तो उसकी बॉडी जो है वो कोल्ड होना शुरू हो जाती है, ये हुआ टेम्परेचर चेंज का फर्क, अल्गर मोर्टिस। एल्गर मोर्टिस के बाद है लेवर मोर्टिस। लेवर मोर्टिस एक थोड़ा इसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा।
इसमें क्या होता है, लाइवर लैटिन वर्ड है जिसकी मायने है ब्लिश कलर, मोर्टिस मीन्स डेथ। इसमें पता है क्या होता है, लाइवर मोर्टिस में होता है कि आपकी बॉडी के ऊपर, यानी जो डेड बॉडी है उसकी बॉडी के ऊपर पर्पल ब्लिश कलर के निशानात पड़े हुए होते हैं। अब ये किस लिए होता है, इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न जो होता है वो हमारी ग्रेविटी है। अब सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दूंगी, ये जो मैंने स्क्वायर बनाया है इसका, अब जैसे हमने फिज़िक्स में पढ़ा होगा कि इसका मतलब इसकी जो ग्रेविटी है यहाँ पर एक्ट करती है, यहाँ इसकी ग्रेविटी एक्ट करती है, इस सेंटर पॉइंट है इसकी ग्रेविटी का, जहाँ इसकी पूरी जो है वो मतलब ग्रेविटी एक्ट करेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा जो है उसने सुसाइड किया, उसने अपने आप को हैंग कर लिया है, ठीक है, तो उसकी ग्रेविटी पॉइंट्स जो है, मैंने रेड सर्किल्स बनाए हैं, यहाँ उसकी ग्रेविटी होगी, क्योंकि देखिए बंदा है, उसकी आर्म्स अलग हैं, 2 लेग्स हैं उसकी, तो उसकी हर एक मतलब लेग की, उसके हर एक पार्ट की अपनी अपनी अलग ग्रेविटी बनेगी, कि ग्रेविटी यहाँ भी करेगी, यहाँ भी करेगी, यहाँ भी, तो इसके सेंटर मतलब यहाँ पर पॉइंट्स बन जाएंगे। अब यहाँ पर इसकी क्या होगा, लिविडिटी फॉर्म होगी, यहाँ मतलब कि यहाँ पर जो है वो पर्पल ब्लूइश कलर के हमें मतलब मिलेंगे, निशानात मिलेंगे, ठीक है।